कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों का विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डों, बंदरगाहों और जमीनी सीमाओं पर पालन किया जाएगा। ये नियम 24 दिसंबर 2022 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला यात्रा की तैयारी के दौरान, दूसरा यात्रा के दौरान और तीसरा यात्रा खत्म होने पर पालन करना है। आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं। सभी यात्रियों को अपने देश में वैक्सीनेशन के स्वीकृत शेड्यूल के अनुसार वैक्सीन लगी हो। फ्लाइट के दौरान और सभी प्रवेश द्वारों पर कोरोना महामारी को लेकर और संक्रमण से बचने के लिए उपायों जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का पालन करने को लेकर घोषणा की जाए। यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे तय नियमों के अनुसार आइसोलेट किया जाएगा। उस यात्री ने मास्क पहना हो और उसे इलाज के लिए आइसोलेशन सुविधा के लिए भेजा जाएगा। यात्रा खत्म होने पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यात्रियों को उतारा जाएगा। प्रवेश द्वारों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और नियमों के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाएगा। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों में से 2% की कोरोना संक्रमण के लिए रैंडम जांच होगी। जांच के लिए यात्रियों का चुनाव संबंधित एयरलाइंस करेगी। लोग अलग अलग देशों से हों, इसे प्राथमिकता दी जाएगी। वो अपना सैंपल देकर हवाई अड्डे से जा सकते हैं। अगर इन यात्रियों के सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। सभी यात्रियों को यात्रा पूरी होने के बाद अपनी सेहत की निगरानी खुद करनी चाहिए। अगर उन्हें कोई लक्षण नजर आते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र या हेल्पलाइन नंबर पर बताना चाहिए। 12 साल से कम उम्र के बच्चों की यात्रा पूरी होने के बाद जांच नहीं की जाएगी। अगर उनमें बाद में या खुद की निगरानी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई दें तो उनकी जांच और इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो चीन में कोरोना वायरस की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हमने पहले भी कहा था कि हमारी उम्मीद ये है कि पूरी मानवता कोविड महामारी के पूर्ण रूप से उभरकर सक्षम रूप से ऊपर कर निकले। और हमने हमेशा हमारी तरफ से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हमने मदद की है दूसरे देशों को। और चाइना में जो हो रहा है, मैंने जैसे कहा, हम करीब से नज़र बनाए रखे हुए हैं। हमारी अपेक्षा यही रही कि जो भी कोई रहता है किसी देश में, वहाँ के हेल्थ गाइडलाइंस जो भी हो उनको वो पूरी तरह मानकर चले। जैसे हमारे देश में जो फॉरेनर्स है वो हमारे हेल्थ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इसी तरह दूसरे देशों में जब लोग रहते हैं उनकी जो लोकल हेल्थ गाइडलाइंस है, जो फॉरेनर्स वहाँ रहते हैं, इंडियंस, वो उसको फॉलो करेंगे। बट कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारी तरफ से अभी इशू नहीं किया है।